मैं हूँ डॉक्टर खुशबू पटेल। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी इजीली नेचुरली कंसीव हो जाए, तो डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी फीमेल आती है और मुझे पूछती है कि डॉक्टर, मैं ऐसा क्या खाऊं जिससे मुझे इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आज मैं आपके साथ 5 फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप खाएंगे तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी एक क्वालिटी बढ़िया सी बनेगी, लाइनिंग बढ़िया सी बनेगी और आपको इजीली प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाएगी। और ये जो फूड है वो अपने डाइट में आप इजीली ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से क्रैश डाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शतावरी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये एक हर्ब है। शतावरी किसे लेनी चाहिए? तो जिनके पीरियड इरेगुलर है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, एक की क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो पतली है और जो फर्टिलिटी के लिए जो हार्मोन जरूरी है वही इनबैलेंस है। अगर आप शतावरी लेना शुरू करते हैं तो क्या फायदा होगा? शतावरी लेने से आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपका ओव्यूलेशन इंप्रूव होगा, एक की क्वालिटी भी बहुत सी बढ़िया सी बन जाएगी और लाइनिंग भी बेस्ट हो जाएगी, जिससे इम्प्लांटेशन इजीली हो जाता है और वो यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शतावरी कैसे लेनी चाहिए? 1 से 2 टीस्पून शतावरी पाउडर आप मिल्क के साथ ले सकते हैं। मार्केट में टैबलेट्स भी इजीली अवेलेबल है, तो 1 से 2 टैबलेट आप दूध के साथ लेना शुरू कर सकते हैं। शतावरी जब लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा? विद इन 3 to 4 वीक्स आपको उसका इम्प्रूव दिखना शुरू हो जाएगा, आपके पीरियड्स बेटर हो जाएंगे, ओव्यूलेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा और पीएमएस यानी जो क्रैम्प्स हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 2, काऊ घी यानी गाय का घी। बहुत बेसिक लगता है बट फर्टिलिटी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम हेल्दी फैट को अवॉइड करते हैं और एक क्वालिटी हेल्दी फैट के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हार्मोन्स वही से बनते हैं। तो जब अगर आप गाय का घी लेते हैं तो क्या फायदा होगा? वो आपके यूट्रस को वार्म रखता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन। नंबर 2, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। नंबर 3, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको वो इम्प्रूव करता है। नंबर 4, बॉडी में वायु को बैलेंस कर देता है। नंबर 5, ये आपकी जो सर्वाइकल म्यूकस होती है ना उसको ही इम्प्रूव कर देता है। अब कैसे लेना चाहिए? 1 से 2 चम्मच गाय का घी आपको दूध के साथ लेना चाहिए, या तो फिर लंच और डिनर के साथ भी आप ले सकते हैं। आपको पानी के साथ नहीं लेना है। जिनको पीएमएस है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, वो रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। स्पेशली जिनके बॉडी ठंडी रहती है, जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 3, आलमंड एंड खजूर। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट होता है। कई बार फीमेल होती है जिनको लेथार्जी, फटीग होता है या लाइनिंग बहुत ही पतली रहती है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन लेने से फ़ायदा क्या होगा? इसमें फॉलेट होता है, आयरन होता है, हेल्दी फैट भी होते हैं। ये यूट्रस को वार्म भी रख रहा है, जो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है और जिससे आपकी एक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया सी बन जाती है। ये कॉम्बिनेशन लेना कैसे है? आपको 5 आलमंड और 2 खजूर रात को सोक कर लेने हैं और सुबह में एम्प्टी स्टमक लेना है, जिसको लेने से आपको बेस्ट रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएगा। जिन फीमेल की यूट्रस की लाइनिंग पतली रहती है, बार बार इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, जब ये लेना शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको विद इन 1 to 2 साइकिल दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, वॉलनट। वॉलनट ओमेगा 3 फैटी एसिड का मेन सोर्स है और वो भी नेचुरल है। एक की क्वालिटी ओमेगा 3 के ऊपर ही डिपेंड होती है। सो 30+ की फीमेल को तो ये खास लेना चाहिए। अगर आप वॉलनट लेते हैं तो क्या फायदा होगा? आपकी एक की जो मेम्ब्रेन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और हेल्दी बनेगी। आपका ओव्यूलेशन राइट टाइप पे होना शुरू हो जाएगा। वो आपकी इन्फ्लामेशन कम कर देता है और आपके जो हार्मोन्स है उसको हेल्दी बनाने में भी सपोर्ट करता है। मेल फर्टिलिटी में, जैसे कि अगर काउंट, मोटिलिटी में दिक्कत आ रही है तो आप अपने हस्बैंड को भी देंगे तो वहां पे भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब वॉलनट लेना कैसे है? आपको 2 वॉलनट यानी 2 अखरोट डेली लेना है।
बहुत ज़्यादा नट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी वाले के लिए ये सबसे बेस्ट फूड माना जाता है। वॉलनट के साथ शतावरी और घी अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो आपकी एग की क्वालिटी विद इन 2 साइकिल इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 5, गोंद के लड्डू। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फर्टिलिटी के लिए वायु को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ में बॉडी को वार्म रखना यानी यूट्रस को वार्म भी रखना पड़ता है। जिनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारी ठंडी चीज़ें वो लोग खाते हैं तो यूट्रस वीक हो जाता है, लाइनिंग पतली रहती है और क्रैम्प्स भी बढ़ जाते हैं। गोंद के लड्डू खाने से क्या फ़ायदा होगा? वो आपके यूट्रस को वार्म रखता है, वायु को बैलेंस कर देता है, ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लाइनिंग भी बढ़िया से बना के दे देता है। और साथ में जिन फीमेल को एनर्जी लो फील करती है, लेथार्जी फील करती है, उसको वो इम्प्रूव करता है। कैसे लेना चाहिए? आपको एक गोंद का लड्डू इवनिंग के टाइम पे लेना शुरू कर लेना है। जिनकी पीरियड्स इरेगुलर है उनके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये जो फूड है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। जब आप उसको डेली एंड कंसिस्टेंटली लेंगे तब जाके आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको डेली लेना शुरू करेंगे आफ्टर 4 to 6 वीक आपके पीरियड्स बेटर हो जाएंगे, ओव्यूलेशन इंप्रूव होगा, यूट्रस की लाइनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, पीएमएस कम हो जाएगा और आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप ये जो 5 फूड है एटलीस्ट 2 to 3 साइकिल्स अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। आपको अगर पार्ट 2 चाहिए कि जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कौन से 5 फूड है जो आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान नहीं खाने हैं, तब कमेंट में लिखिए फूड पार्ट 2। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आपके साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशन शेयर करती रहूं। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।